अभी हाल फिलहाल में ना मैंने एक एक जगह ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। उसमें कोई एक पर्सन थे। उसमें उनकी जॉब जो थी वो HCL में लगी हुई थी। वहाँ पर वो जावा कोडर थे। तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन आपको पता ही है कि ले ऑफ का टाइम है। और ले ऑफ के सिचुएशन में कोई किसी को भी बिना सोचे समझे निकालता है, उनको भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने पता है कहाँ पर नौकरी ढूंढी अपनी। उन्होंने नौकरी ढूंढी ओला और ऊबर में। ओला और ऊबर में एज ए मैनेजर नहीं, एज ए कोडर नहीं, एज ए ड्राइवर। उनको लगा ना कि आते जाते ऐसे गुड़गांव नोएडा इन सब जगहों पर मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा कि वो बहुत आराम से मुझे मेरी काबिलियत पर जॉब दे देंगे। तो एक्चुअल में जब वो उस लेवल पर इफर्ट इंसान करना स्टार्ट करता है तो उसका रिजल्ट भी उसको मिलता है एक दिन। और वो दिन आया भी उनके ज़िंदगी में, बहुत ही जल्द आ गया इनफैक्ट, कि वो एक ऐसे पर्सन को ड्राइव पर, या फिर उनके पीछे एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ था कार में जो कि बहुत बड़ा जावा पे कोडर था उस टाइम पर। तो उसने जैसे ही इनको अपने बारे में बताया तो उसने फटाफट से इनकी CV ली और उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाल दिया। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। लाखों लोगों ने उसके CV को देखा और फटाफट से कई सारे उसके पास ऑफर्स आ गए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो, हम लोग हर बार एक सपना देखते हैं, हम लोग हर बार एक ड्रीम देखते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन कई बार वो ड्रीम जो है ना यार, वो ऐसे ही चल जाता है। हमें लगता नहीं है कि उसके लिए हम कुछ इफर्ट करें, हम कुछ बताएं किसी को, हम उसके लिए कुछ सर्च करें। कोई एक्शन नहीं लेते हम लोग, और इसके बेसिस पर वो ड्रीम हमारा ड्रीम ही रह जाता है हर बार। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपका हर एक छोटा से छोटा इफर्ट भी एक्चुअल में मैटर करता है। जैसे कि इस पर्सन के साथ हुआ है कि छोटा ही इफर्ट था ना। अरे जॉब नहीं मिल रही थी ओला उबर में, सबके गट्स नहीं आएंगे कि भाई साहब मैं तो कोडर हूं, मैं क्यों ऐसा बात करूंगा। लेकिन वो छोटा इफर्ट ही उसको एक बहुत अच्छे पोजीशन पर प्लेस कर रहा है। तो इसी तरीके से आप में से कई सारे लोग होते हैं ना जो कि सपना देखते हैं कि मैं दिल्ली आऊंगा, करोल बाग की क्लासेस में बैठूंगा, सामने टीचर रहेंगे, भरी भरी सी क्लास रहेगी, बच्चे अपने डाउट पूछ रहे होंगे, मैं भी डाउट पूछूंगा, ऐसे बड़ा खुशनुमा सा माहौल चलेगा सर। एक साल प्रिपेयर करूंगा, बड़ा मजा आएगा सर। और ये असल मायना है हमारे UPSC प्रिपरेशन का। लेकिन कई बार ऐसा सपना पूरा नहीं हो पाता, उसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। कई बार फाइनेंशियल क्रंच का इशू हो सकता है, कई बार आप सोचते हैं लेकिन घर का प्रेशर इतना होता है, घर वाले आपको दिल्ली तक नहीं आने देते हैं। लेकिन इन सब के चलते क्या आपका अल्टीमेट एम ये था कि आप करोल बाग जाके पढ़ोगे तभी UPSC क्लियर होगा? नहीं, आपका अल्टीमेट एम जो था वो था UPSC एग्जाम की तैयारी करना। और ऐसे सिचुएशन में कई बार हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि सर इसके दूसरे रास्ते भी तो हो सकते हैं, वो वाला रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग, अगर आपके मन में ऐसे कोई भी सपने हैं ना, एक ड्रीम है कि मैं करोल बाग आऊंगा, वहां पर बैठूंगा और क्लासेस करूंगा, तो आप वो ही सारी फीलिंग्स, वो ही सारे कॉन्सेप्ट्स, वो ही सभी टीचर्स जो हमारे करोल बाग सेंटर पर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टीचर्स के साथ एग्जैक्टली क्लासरूम में नहीं, बस आप अपने घर से भी बैठ के डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और इसी के बारे में हम आपको आज ये पूरी वीडियो में समझाना चाहते हैं। यहां पर हम लोग बेसिकली हम लोग एक ऐसे मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि हमारे ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फेमस है, और कई सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी इंप्रूवमेंट्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं। यह है CTR मॉडल, क्लास टेस्ट और रिवीजन का मॉडल। एक्चुअल में इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब भी आप घर बैठ के तैयारी करते हो तो आपके सामने अगर कोई टीचर क्लास में बैठ के बातचीत कर रहा है, बच्चों से भी इंटरेक्शन कर रहा है, आप भी देख पा रहे हो कि हाँ बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, और इनफैक्ट आप खुद भी उस क्लास का हिस्सा बन रहे हो, बस ऑनलाइन कनेक्टेड हो, लेकिन आपको पूरी फील आ रही है कि अरे सर मैं भी तो उसी क्लास का हिस्सा हूं जिस क्लास में करोल बाग में बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को मिस नहीं करना चाहोगे। कई बार आप एक वर्किंग एस्पिरेंट होते हो, कई बार आपके घर के और भी प्रेशर होते हैं जिसके कारण आप, जैसे मान लो कि घर में किसी की तबीयत बहुत खराब है, अब आपको वो अलाउ नहीं करेंगे कि यार अब इनकी तबीयत खराब है तो इनका ध्यान कौन रखेगा, इनको छोड़ के मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूं। इन सभी सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे जेन्युइन केसेस बनते हैं, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए तो हमने उनको वो फील देने के लिए ये पूरा का पूरा एक नया बैच मॉड्यूल प्रिपेयर किया, जिसमें कि हम लोग उनको डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव क्लासेस
देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज। अब ये पैकेज कैसे है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीटीआर मॉडल क्या है। इसमें क्लास टेस्ट और रिवीजन की बात की गई है। देखो, क्लास टेस्ट और रिवीजन के अंतर्गत में जो हमारी क्लासेस होती हैं वो तो रेगुलर बेसिस पर आप देख ही रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके रिवीजन का। आपका रिवीजन भी क्लास के अंदर ही इंश्योर किया जाता है। जब भी अगली क्लास होगी तो उसमें पुरानी क्लासेस के हर एक बात को बहुत ही अच्छे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ, जिससे आपकी विजुअल मेमोरी शार्प हो सके, ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद कर सको, उन सब के साथ आपको इन सभी के बारे में वापस से एक रिवीजन दिया जाता है 15 मिनट 20 मिनट, जो भी लास्ट क्लास हमारी बीती है। अब उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद अपनी उस दिन की क्लास चलेगी नॉर्मली, लेकिन उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा भाई साहब हमारा टेस्ट। जो भी पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था उसका टेस्ट होगा। अब बच्चे जो करोल बाग में आते हैं वो तो प्रॉपर उसी क्लासरूम में बैठ के टेस्ट देते हैं, लेकिन आपके लिए वही सारे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पर आपको बिल्कुल फ्रंट फेस पर दिख रहे होंगे। बस आपको उनको घर पर बैठ के फटाफट से सॉल्व करना है। आपको डेली बेसिस पर मेंस के आंसर भी लिखने हैं, डेली बेसिस पर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो जब आप इतना रिगरस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, लाइव क्लासेस भी देख रहे हो, क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं CTR मॉडल, जिसमें क्लास टेस्ट और रिवीजन तीनों के तीनों इंक्लूडेड हैं डेली बेसिस पर। अब इसमें जो वीकेंड होगा ना, वीकेंड भी खाली नहीं जाएगा भाई। हमें पता है कि आप वीकेंड बेसिस पर और मेहनत करने की कोशिश करते हो, तो वीकेंड में जितने भी आपके कुछ भी पोर्शन छूट गए हैं, आप नहीं पढ़ पाए हो, किसी दूसरे आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, आपके प्रोमिसेस हैं दूसरे जगह पर जहां आपको बनाने हैं, तो उन सभी तरीके से आप जब संडे मिलता है तो आप उसको यूटिलाइज करते हो। तो भाई संडे को भी आपका एक तो पूरे हफ्ते का टेस्ट है, वापस से एक रिवीजन, वापस से एक रिवीजन, मतलब कि अब आप उस सब्जेक्ट को जल्दी भूलोगे ही नहीं। और इसके बेसिस पर हमारा ये पूरा CTR मॉडल ऐसे ही चल रहा है। यहां पर मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा कि जो ये CTR मॉडल है, इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि सिर्फ GS की क्लासेस ही नहीं है यार, इसमें आपको ऑप्शनल की क्लासेस भी मिल रही हैं, इसमें आपको CSAT की क्लासेस भी मिल रही हैं, इसमें आपको डेली बेसिस वाले टेस्ट सीरीज तो मिल रहे हैं, अलग से भी टेस्ट सीरीज मिलेगा। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। पर्सनलाइज्ड मेंटर, आपको डेफिनेटली उनके साथ असिस्टेंस का तो मौका मिलेगा, मतलब उनके साथ आप बातचीत कर पाओगे। जैसे ही क्लासेस खत्म हो रही हैं आप उनसे इंटरैक्ट कर पाओगे, बातचीत कर पाओगे, जिससे कि आपके क्लासरूम से अगर कोई डाउट है तो वो देख लो। क्लासरूम में जो भी फैकल्टी पढ़ा रहा होगा, आपके लाइव कमेंट्स वो अपने टीवी पर ऑलरेडी देख सकता है। चूंकि आप लोग लाइव ज्वाइंट हो ना, तो सारे चैट्स सामने चलते रहते हैं फैकल्टीज के। तो इट इज सिमिलर टू कि बस आप क्लास में होते तो आप बोल देते, और आप अगर ऑनलाइन बैठ के देख रहे हो तो आप टाइप कर रहे हो, बस इतना ही अंतर है बस। लेकिन आपके सारे डाउट्स टीचर वहीं से उठा के क्लास में डिस्कस भी करेगा कि अच्छा ये मिश्रा जी जो है ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि कोरियोलिस इफेक्ट में ऐसा कैसे हो गया। अब सोचो कि आपकी बात डायरेक्ट क्लासरूम में सब बच्चे सुन रहे हैं, तो वही हो गई ना सेम टू सेम फीलिंग। और ये सारे क्लासेस, इनफैक्ट यहां पर आपको और भी बहुत सारे रेलेवेंट फीचर्स हैं, उनको भी करके समझते हैं हम लोग। यहां पर देखना, आपको इस पूरे बैच के साथ में ऑप्शनल की क्लासेस भी मिलती हैं। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं वो सारे कवर करने की हमने कोशिश की है। जैसे कि आपका हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR और हिंदी लिटरेचर। ये सारे ऑप्शनल्स में से कोई भी एक, सारे ऑप्शनल तो आप क्या ही करोगे पढ़ के, इनमें से जो भी आपका कोई एक ऑप्शनल है उसका भी एक्सेस आपको इस बैच के साथ में मिल जाता है। एट द सेम टाइम यहां पर देखना, आप कुछ फंडामेंटल फीचर्स मैं आपको CTR मॉडल का फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी आपका मंडे टू सैटरडे है वो तो रेगुलर बेसिस पर क्लास चल रहा है, मतलब कि आप स्मार्ट रिवीजन कर रहे हो मेमोरी क्रिएटर के तौर पर, वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ। सिमिलरली फिर आप जितने भी GS क्लासेस है उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर रहे हो, सारा कुछ अपने सिलेबस को कवर कर रहे हो। डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट दे रहे हो, जो कि मेंस का टेस्ट आप जो भी सबमिट करोगे वो प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आपको मिलता है। एट द सेम टाइम डाउट सॉल्वर मित्रा जो होते हैं वो एक ऐसे आपके मित्र बनेंगे, एक ऐसे मेंटर बनेंगे जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके देंगे। फिर यहाँ पर संडे जो है खाली नहीं है भाई, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपके ऑफलाइन मेंटोरशिप के लिए ओपन है। अगर आप दिल्ली आके देख सकते हो तो आप ऑफलाइन आ जाओ, बातचीत कर लो मेंटोर से, हमेशा मिलेंगे आपको। मुझे पता है कि ऐसे कई सारे मंडे टू सैटरडे ऑफिस गोइंग पर्सन्स होते हैं जो कि इन दिनों नहीं आ सकते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड में आपको ये मौका मिलेगा कि ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन मेंटोरशिप देख सकते हो। तो आज हम जो इस पूरे बैच की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक हाइब्रिड बैच है। हाइब्रिड बैच का मतलब कोई मिलावट नहीं है इसमें, ये प्योर है। बस हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और वही क्लासरूम जिसका आप सपना देखा करते थे। जो हम सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स की बात कर रहे थे वो क्या है भाई, आपको पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा पैक ऑफ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिल रहे होंगे आपके बैच खत्म होने के बाद। डेली क्लास नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, मतलब कि जो भी टीचर पढ़ाता है आप भी नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनवाता है आप नोट डाउन करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में टीचर डिस्कस कर रहा है और आपके
जेहन से मिस हो गया या फिर आप उसको नहीं समझ पाए, तो उन सब के बाद विद इन 24, 30, 40 आवर्स आपको पिछले लेक्चर का एक बढ़िया सा वेल डिफाइंड पीडीएफ मिल जाता है। उसमें हर एक बात लिखी होती है जो टीचर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपसे कुछ छूट गया तो यार आप उस नोट्स को भी पढ़ सकते हो। सिमिलरली आपके पास रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के रेगुलर इंटरेक्शंस होंगे, जिससे कि आप अपने डाउट्स को उन ब्यूरोक्रेट के सामने सीधे रख के पूछ सको और समझ सको कि एक्चुअल में यूपीएससी का असल मायना क्या है। तो उसका मतलब भी समझो यार आप लोग, है ना, और उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखो। इसकी वैलिडिटी भाई साहब 3 साल की वैलिडिटी है, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर कभी भी कोई लेक्चर लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आपके पास 3 साल तक रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप जब मर्जी आए तब देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। और एट द सेम टाइम पीयर लर्निंग सेशंस ऐसे सेशंस हैं जहां पर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, जब हम लोग लाइव इंटरेक्शंस करेंगे आपके साथ में, तो आपको भी कुछ एक टॉपिक पर बोलने का मौका मिलेगा कि आप उस पर अपने क्या विचार प्रकट करना चाहते हो। इससे आपकी धड़क खुलती है, थोड़ी बातचीत करना आप भी सीखते हो। आप भी सीधे क्लासरूम के बच्चों से कम्पीट कर सकते हो। आपकी जो भी रैंकिंग्स आएगी इन सभी टेस्ट में, वो भी उन क्लासरूम के बच्चों के साथ में रिलीज की जाएगी, ताकि आप बिल्कुल सीधे करोल बाग के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबके साथ आप भी सेम लेवल का कॉम्पिटिशन फील कर सको। तो ये पूरे स्मार्ट फीचर्स के साथ हम लोग बात करते हैं कि अब पढ़ाई कहां से होगी यार। पढ़ाई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सोर्स मटेरियल होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी इस बैच को लेते हो आप अपने एड्रेस को मेंशन करते हो, आपके घर पर ये 24 हार्ड कॉपीज जाती हैं सभी इस यूपीएससी वाला बुक की। यहां पर टेंशन मत लो, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप इस मटेरियल को रिफर कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ ई बुक्स भी मिलते हैं। ई बुक्स जो होते हैं जैसे मंथली मैगजीन्स हो गए, जब भी आपका प्रीलिम्स पास आ रहा होगा तो उड़ान 500। सिमिलरली आपका प्रहार, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपको, जैसे प्रीलिम्स वाला, मेंस वाला, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है, और वो आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर रिवीजन फॉर्मेट के लिए या फिर प्रैक्टिस सेशंस के लिए बहुत सारी जगहों पर काम आती है। तो इन सभी के पीडीएफ्स का एक्सेस भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन इनको कोई बात नहीं है, आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना। फिर ये दूसरी डिटेल्स भी देख लो। मोड क्या है भाई साहब, मोड क्या है, लाइव फ्रॉम ऑफलाइन है, लाइव फ्रॉम ऑफलाइन। और सेंटर कौन सा होगा हमेशा, सेंटर कहां गया भाई, सेंटर कहां गया, ये रहा। एक्सपीरियंस सेंटर कौन सा होगा, यही 4B पूसा रोड, न्यू दिल्ली, जो हमारा करोल बाग का सेंटर है। वहां के जो भी स्टीम्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, करोल बाग की पूरी टीम जो है वो आपके लिए काम कर रही होगी। बस आप इस जगह पर नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका पूरा हक बनता है कि आप भी वो सारी फैसिलिटीज लो जो करोल बाग आके स्टूडेंट्स ले रहे हैं। बस इसके लिए देखो, जो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम सीधे सीधे लाइव फ्रॉम ऑफलाइन है, ये एक तरीके से ऑफलाइन ही है आपके लिए, है ना। बस ये ऑफलाइन ही है, ऐसा समझ लो। बस आपको घर बैठे हुए ऑफलाइन का पूरा मजा मिल रहा है और पूरा का पूरा नॉलेज मिल रहा है। तो लाइव फ्रॉम ऑफलाइन, इसका प्राइस जो है वो 39,999 रुपीज है। आप इस प्राइस पे इसको अवेल कर सकते हो। और यहां पर हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप सभी इन सभी को ज्वाइन कर सकते हो। तो मोटा मोटा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस बैच का लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो आप एक बार कोशिश करना, वहां पर विजिट करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से उसको एक बार देखने की कोशिश करना। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारी तरफ से उन स्टूडेंट्स को केटर करने का जो कि सपना तो देखते हैं लेकिन उसको हकीकत भी नहीं बदल पाते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास उनके सपने को हकीकत से मिलाने का, यही छोटे से प्रयास के साथ हमारा ये PW ऑनली IAS का हाइब्रिड बैच डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के साथ में मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।